यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस सेशन में। काफ़ी सेंसिटिव और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन आए हैं जो कि रिमार्केबल है। एक स्टूडेंट की लाइफ में आम तौर पे इस तरह के प्रश्न आते हैं, तो हम एक वीडियो है सक्सेस के लिए 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, उसमें ये क्वेश्चन पुट किया गया है। एक कोई स्टूडेंट है, उसने कहा सर मेरी प्रॉब्लम यह है कि आगे बढ़ने से डर जाती हूँ। दुनिया भर में कांड हो रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे मेरे साथ ही हो जाएगा, फिर मैं आगे बढ़ने से झिझकती हूँ। मतलब मैं इस डर को दूर नहीं कर पा रही हूँ। मुझे पता है कि अगर मेहनत नहीं करूँगी तो आगे रोना पड़ेगा, बट फिर भी उस काबिल चाह के नहीं कर पाती हूँ। मैं इस बात की कोशिश को किसी से शेयर भी नहीं कर पा रही हूँ। प्लीज़ आप मुझे बताइए कि क्या करूँ, कैसे दूर करूँ इसको। और इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसके साथ साथ इनको ये भी और डिप्रेशन में हो जाती हूँ, ज़्यादा सोचती हूँ, निगेटिव ख्याल बहुत आ जाते हैं। प्लीज़ मुझे बताइए। बहुत अच्छा है, डरने से रिलेटेड है कि कुछ भी डिसीजन नहीं ले पाते। आखिर डर, देखिए डर के क्या इम्पैक्ट हैं और डर होता क्यों है, ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। डर जो है ना नेचुरल है। जैसे मान लिया कि कुछ चीज़ें हमारे अंदर नेचुरल है, इंसानों के अंदर 3 प्रकार के डर नेचुरल है। पहला ये है कि आप आवाज़ से डरते हैं। जब तेज़ आवाज़ होती है, आप देखिएगा छोटा बच्चा डर जाता है, और वो हम लोग भी एक बड़ी आवाज़ होगी तो उससे डर जाएंगे। दूसरा पॉइंट है कि ऊंचाई से डरते हैं। नेचुरली ऊंचाई से हम लोग डरते हैं, ऊंची जगह पे जाने से, और ये मतलब नेचुरल फियर है। और तीसरा सांस के ख़त्म हो जाने का डर होता है। और भी क्या कह रहे हैं कि डेल कार्नेगी हैं, बहुत बड़े ऑथर हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में 6 प्रकार के डर बताए हैं कि फियर ऑफ हेल्थ होता है, उसके बाद फियर ऑफ फ्यूचर होता है, फियर ऑफ डेथ होता है। ये 6 प्रकार के फियर है, डर है। आप जो डर रही हैं वो भी इसी में से किसी एक प्रकार के डर हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस डर के कारण आप कोई डिसीजन नहीं ले पाती। डर सबसे पहले क्या करता है कि आपको डिसीजन नहीं लेने देता है। जाहिर सी बात है, डर है तो डर जो है ना, डी से डर और डी से डिसीजन, ये दोनों का मतलब दोनों एक साथ ही होते हैं। जब डर होगा तो डिसीजन नहीं ले पाएंगे, डिसीजन का नहीं लेना। तो डेल कार्नेगी ने कहा कि जितनी भी फियर हैं, डर हैं, उसमें 98% फियर जो है होते ही नहीं है जीवन में। 98% फियर जो है वो कभी भी नहीं होता है। और बाकी 2% फियर इसलिए होता है कि इंसान को सुधारा जाए, वो इंसान के फ़ायदे के लिए होता है। कैसे? इंसान सेफ्टी मेजर्स का इस्तेमाल करेगा, इंसान पढ़ाई करेगा, फेल होने का डर तो इंसान पढ़ेगा। लेकिन 98% डर जो होते हैं वो होते ही नहीं है। आज आप लिख लीजिए कोई चीज़, और जिस बात का आपको डर है कि 2 साल के बाद ऐसी बात होगी, या 5 साल के बाद होगी, या 1 महीने के बाद होगी, वो चीज़ें होती ही नहीं हैं। तो इंसान जितने भी डर हैं वो सब डर जो है ना मिथ्या है, स्यूडो है। डर 2 प्रकार के हैं, इसको आप समझिए। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन आप देखिएगा कि डर जो है एक इमेजिनेशन में होता है और एक रियल होता है। रियल डर जो है सच्चा डर, जिसको हम रियल डर कहते हैं, रियल। एक है स्यूडो, झूठा डर। तो रियल डर जो है, जैसे मान लिया अचानक से आपके सामने सांप आ गया तो आप सांप से डर जाएंगे, ये रियल डर है। आपके सामने शेर आ गया, आप शेर से डरेंगे, और डरना भी चाहिए, तभी तो आप सेफ्टी इस्तेमाल करेंगे। ये है रियल डर। और एक चीज़ है फेल होने का डर, एक चीज़ है कि एग्ज़ाम में कामयाब होने का डर, ये स्यूडो फियर है। ये सारी चीज़ें झूठे डर है।
पड़ोसी का डर, ये ना देख ले, वो शिकायत न कर दे, कॉलेज जा रहे हैं कौन देख लेगा, कॉलेज नहीं गए, ये नहीं किए, मेरा पड़ोसी ठीक नहीं है, कोई अंकल देख लेगा। मतलब 1000 डर है, हज़ारों डर है, वो इसी 6 कैटेगरी में हैं। कैरियर का डर और लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा डर ये है कि लोग क्या कहेंगे। तो ये जो स्यूडो डर है, जो दूसरी कैटेगरी है, झूठा डर, ये जबकि नाम से ही क्लियर है, ये झूठा है, ये डर सच्चा नहीं है। अब डर को भगाने के उपाय पे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, डर के और भी कमेंट हम लेंगे 2-3। डर के भगाने का सबसे पहला उपाय है डी, और दूसरा उपाय है डी, और तीसरा उपाय है डी। पहला उपाय है डिसीज़न लेना, डर के भगाने का उपाय है। जैसे आप डिसीजन नहीं लेते हैं डर के कारण, उसी तरह डिसीजन अगर लेते हैं तो डर भाग जाता है, तो डर आपसे दूर भाग जाएगा। डिसीजन नहीं लेंगे तो डर आएगा। ये डी 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 तीनों एक साथ रहेगा। और ये डी है डाउट का डर। डाउट, डिसीजन लेंगे डर भागेगा और डाउट भागेगा। डिसीजन नहीं लेंगे, डर आपके पास रहेगा, डाउट आपके पास रहेगा। अब डिसीजन लेने से क्या होगा? डिसीजन लेने से आप एक्शन करेंगे। देखिए, एक्शन करेंगे तो आपका जो फियर है ना, वो पैरालाइज्ड होगा, वो कमज़ोर होता चला जाएगा। डर को आपसे डर लगने लगेगा। तो दुनिया में जितने भी लोग हैं, ऐसा नहीं है, जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको भी डर लगता है, बट उनके अंदर खास बात क्या है कि वो डिसीजन लेते हैं और एक्शन लेते हैं और डर खुद भाग जाता है। एक तो थ्योरी है। तो आप जो भी करना चाहते हैं वो आप कीजिए, डिसीजन लीजिए, और डिसीजन लेने के बाद क्या करना है, वो डिसीजन आपका कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 महीना किया उसके बाद छोड़ दीजिए। जब तक मतलब संपूर्ण नहीं होता है आपका काम, तब तक इस काम को आप करते रहिए। ये है डिसीजन, कंप्लीट कीजिए। इसको बोलते हैं करेज। करेज का मतलब डिसीजन ले करके उस काम को कंप्लीट करना, और ये मामूली चीज़ नहीं होती। दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड विथ विल पावर। इस चीज़ को अगर आप करते हैं तो डर तो आपसे बहुत दूर भाग जाएगा। और जहाँ तक रही बात कि एक और थ्योरी हम आपको बता दें। इसमें एक थ्योरी और है, जो चीज़ आपको डराती है, ये अचानक नहीं होता है कि अचानक से आपका डर भाग जाएगा। और एक ख़ास बात यह है कि जो चीज़ आपको डरा रही है, कोई भी चीज़ आपको डरा रही है, जैसे आपको लगता है कि भूत है, एक्चुअली फियर ऑफ घोस्ट है, ये भूत का डर। एक्चुअली ये भूत है। जितने भी प्रकार के भूत हैं उनसे आप जो डर रहे हैं उसका सामना कीजिए। क्या कीजिए? फेस कीजिए। ये दूसरी थ्योरी है। पहली थ्योरी है डिसीजन लीजिए, एक्शन लीजिए, तो डाउट खत्म हो जाए। आप हमेशा डाउटफुल रहेंगे डर में, करें ना करें, करें ना करें, क्या करें, कैसे करें, कहाँ करें। जैसे डिसीजन लेंगे तो डाउटफुल नहीं रहेंगे। और दूसरी थ्योरी है कि उसको आप फेस करें। जैसे मान लीजिए जिस चीज़ का आपको डर लग रहा है, सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको लगता है कि वहाँ पे भूत है, तो आप वहाँ पे जाने की कोशिश कीजिए, जाने की कोशिश कीजिए अचानक। ठीक है, आप लाइट लेके जाने की कोशिश कीजिए, आप लाइट से देखिए तो पता चलेगा वहाँ कुछ भी नहीं है। आपको अगर मान लो सपोज कि एक कुत्ते से डर लग रहा है, डॉग, तो आप उसके पास लाठी लेके जाइए, प्रिवेंटिव मेजर्स अपने पास रखिए, सेफ्टी मेजर्स रखिए। आप धीरे धीरे जाएंगे तो कुत्ता आपसे भाग जाएगा। आपको कोई भी चीज़ का डर लग रहा है, सपोज किसी बंदे से आपको डर लग रहा है, उसको फेस कीजिए, जाइए जाइए, आइए, हिम्मत करके जाइए। जो काम करने में आपको डर लग रहा है, आपको दौड़ने में डर लग रहा है, आप दौड़िए। तो एक ये थ्योरी है, इसको बोलते हैं अनसेंसिटाइज्ड। जो दिमाग आपका सेंसिटाइज्ड हो गया है,
आपका दिमाग संवेदनशील हो गया है डर को लेके, उस दिमाग को डिसेंसिटाइज करना है या अनसेंसिटाइज करना है, डर भगाना है। तो डर भगाने के लिए वो कीजिए जो डरा रहा है आपको। एक्चुअली जो डरा रहा है वो होता ही नहीं है, जैसे फेल होना, कैरियर का डर, भविष्य का डर, पड़ोसी का डर, अरे पंखा गिरने का डर। मैं तो डरता था पंखा कहीं, अब मान लो हम बैठे हुए हैं रूम में और सामने ऊपर में पंखा है, अगर वो गिर गया तो हम तो कितना ये डर रहे थे। ऐसे भी मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ कि पंखा के गिरने का हमको एक समय में डर लगता था कि क्या पता पंखा चलते चलते गिर जाए। तो डर की तो कोई सीमा नहीं है ना। अचानक से भूकंप आ जाए, अचानक से हम चल रहे हैं स्लिप कर जाए, गिर जाएं, पाँव टूट जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इस डर को आप कैसे ख़त्म करेंगे? मान लो पंखा से आपको डर लग रहा है, हिम्मत के साथ एक्शन लीजिए, डिसीजन लीजिए। आप पंखा के एकदम बीचों बीच बैठिए, नीचे बैठिए, फ़ैन चला करके बैठिए और देखिए गिरता है कि नहीं। आज तक कोई पंखा गिरा है? शायद लाखों करोड़ों में एक गिरा हो। तो आप डेटा को भी देखिए, लॉजिकली सोचिए। जितने जितने हादसे हो रहे हैं, जितनी घटना हो रही है, क्या सबके साथ हो रही है? आप ये देखिएगा 0.0001% लोगों के साथ हो रही है। अरबों लोग भारत में रहते हैं, 1.5 अरब लोग रह रहे हैं, कितने के साथ हादसा हो रहा है आप अंदाज़ा कीजिए। तो आप इस चक्कर में ऐसा थोड़ी कि ज़िंदगी रोक दीजिएगा। तो आपके लिए फार्मूला ये है, डिसीज़न लीजिए, एक्शन लीजिए, गोल डिसाइड कीजिए और उस पर चलिए और बिल्कुल आप कामयाब होंगे। ठीक है, डरना बिल्कुल नहीं है। डर झूठा डर है, सच्चा डर से डर सकते हैं। सामने कुत्ता है, शेर है, सांप है, थोड़ा अपनी हिफाजत कीजिए। डर आपके फ़ायदे के लिए होती है थोड़ा सा। 2%, 98% डर जो है वो गलत है। आप लिख करके डर को आप जला दीजिए। आप डर को लिखिए, जिस बात का डर है उसको आप एक कागज़ पे लिखिए 5 बार। 5 कागज़ में 5 बार लिख करके उसको जला दीजिए और आपके दिमाग से वो डर निकल जाएगा। तो ये सब एक्शन प्लान आपको करना है। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। सर मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी करूँगी, इंग्लिश वीक है, मैथ भी, सर कैसे करूँ, तैयारी क्या पढ़ूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ सर एडवाइस दीजिए। देखिए एसएससी सीजीएल की तैयारी, इंग्लिश वीक है। देखिए वीक और स्ट्रांग आपके हाथ में है, ऐसा कुछ होता नहीं है। आप तैयारी करेंगे सब हो जाएगा। इंग्लिश के लिए ऑक्सफोर्ड की बुक आती है, उसको आप ले लीजिए। और मैथमेटिक्स के लिए आर.एस. अग्रवाल की किताब आप ले लीजिए बेसिक लेवल पे। और सबसे बेहतरीन है आप लूसेंट की किताब ले लीजिए, मैथ के लिए भी इंग्लिश के लिए भी। एकदम बेसिक से शुरू कीजिए। और मेरे इस चैनल पे जीके बेसिक कोर्स है, आप जीके बेसिक कोर्स को कंप्लीट कीजिए। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स की सारी की एमसीक्यू टेस्ट शुरू सीरीज़ है, उसको आप सुनते रहिए। और अगर आप ये कंसिस्टेंसी में करते हैं तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। कामयाबी और नाकामयाबी के बीच एक चीज़ है, वो है कंसिस्टेंसी और फियर। ठीक है, फियर ऑफ फ्यूचर। तो कंसिस्टेंसी कैसे ख़त्म होती है? क्योंकि लगता है कि अब जॉब नहीं मिल रही, कैरियर में डर लगने लगता है, नहीं क्या होगा पढ़ाई करके। तो ये फियर को आप कैसे भगा सकते हैं? जब तक आप एक्शन कंप्लीट न कर लें, लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाएं। इस एक्शन को आप बनाइए कि हमको लक्ष्य पाना ही पाना है, तो फियर आपसे दूर रहेगा और एक्शन करने का मन करेगा। तो ये रहा। और मैं आपसे ये कहूँगा कि हमारी वीडियो कैरियर काउंसलिंग प्लेलिस्ट है और एक प्लेलिस्ट है आपको सक्सेस सीरीज़, ये दोनों आप ज़रूर देखिए। और ये वाली वीडियो में एक स्टूडेंट ने कमेंट किया है कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी, ये ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें संतोष यादव लिखते हैं, हेलो सर, आई एम गर्ल एंड सर मैं ग्रेजुएशन बीए की स्टूडेंट हूँ। सर मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट है और सर मैं अपना कैरियर इंग्लिश लिटरेचर में बनाना चाहती हूँ। सर मैं बीए के 3य सेमेस्टर में हूँ, 3 सेमेस्टर हो गया है, मतलब 4th में। सर मैं आगे बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर बीएड करना चाहती हूँ। बहुत बेहतरीन। तो आप बीएड अगर करना चाहते हैं तो इसमें तो एक तो ये है कि आपका सब्जेक्ट इंग्लिश रहेगा, तो इंग्लिश को आप मजबूत कीजिए। जी, इंग्लिश जो है ना, बेसिक इंग्लिश आप लूसेंट से, ऑक्सफोर्ड से शुरू कीजिए। और आप चूँकि इंग्लिश सब्जेक्ट आपका 9th, 10th, 11th, 12th की इंग्लिश की बुक को बेसिक लेवल पे बढ़िया से पढ़िए।
और जीके बेसिक कोर्स इस चैनल पे वीडियो है जीके बेसिक कोर्स की, और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स की अलग अलग कॉपी, टेस्ट सीरीज़ की सबकी अलग अलग कॉपी बना के, जीके बेसिक कोर्स की अलग कॉपी बना के सबको लिखिए 1 बाय 1 एक एक करके, और हमें सूचित भी करिए आप कि हम कर रहे हैं काम। और आपको जैसा भी आपका कमेंट है, मैं वीकली या हफ्ते में 2 बार आपके कमेंट का जवाब वीडियो के माध्यम से देंगे। तो ये काम आप कीजिए। जीके बेसिक कोर्स चैनल पे है, 10 वीडियो का सेट है, और बाकी हिस्ट्री से टेस्ट सीरीज़, पॉलिटी टेस्ट सीरीज़, ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज़, इकोनॉमिक्स टेस्ट सीरीज़, साइंस टेस्ट सीरीज़ है, एमसीक्यू है सारे के। वो मतलब 1 मिनट आप बर्बाद नहीं कीजिए, वो सुनते रहिए, तो आपका बीएड एंट्रेंस टेस्ट भी इससे क्वालिफाई हो जाएगा और टीईटी में भी आपको काम आएगा। तो ये रहा। अगर किसी भी विद्यार्थी को मान लीजिए कोई क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड है, तो आप हमें ज़रूर क्वेश्चन कीजिए। मैं आपके प्रश्नों का जवाब वीडियो के माध्यम से दूंगा। और मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि इस वीडियो में, इस यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट है, विद्यार्थियों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। बीए एमए के नोट्स भी हैं, और सक्सेस सीरीज़ है, एक प्लेलिस्ट है, और एक प्लेलिस्ट आपको है ये क्या कह रहे हैं कि कैरियर काउंसलिंग का है। सारे को देख जाइए, उससे आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी कि कैसे आपकी तैयारी करनी है। तो ये रहा। और कमेंट में हम बहुत सारे लिंक दे देंगे आपको, किसी भी प्रकार का बहुत सारे कोर्स है, वो सारी चीज़ें हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। थैंक यू। किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।